Hi everyone, welcome to MB पाठशाला. Hope you guys are doing well. So लास्ट वाले सेशन में हमने कॉमन डाउट्स लिए थे विद रिस्पेक्ट टू कैट एकेडमिक ईयर. अगर ब्रेक है तो क्या चांसेस हैं, इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, राइट, कितना वर्क एक्सपीरियंस वगैरह रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने जो कॉमन मिसकंसेप्शन है वो क्लियर किए थे. आज के पर्टिकुलर सेशन में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अब हम थोड़ा थोड़ा एलआरडीआई के रिस्पेक्ट में और डिटेल में जाना स्टार्ट करेंगे. सो आज के पर्टिकुलर सेशन का सिंपल सा एजेंडा है कि तुम्हें एलआरडीआई सेक्शन स्टार्ट कैसे करना है, क्या एलआरडीआई सेक्शन आपसे रिक्वायर करता है, राइट, जो टेस्ट टेकर्स का जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, राइट, वो क्या होना चाहिए और किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा ये एक डिटेल्ड वीडियो है, राइट. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, राइट, कि हमारा ओवरऑल ये पेपर है क्या और किस बारे में है. इसको मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है इस पूरे एरिया को. सबसे पहले अगर मैं इस एलआरडीआई सेक्शन का ओवरव्यू देखना स्टार्ट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम कि आपको कुछ नहीं पता है, राइट. तो उसी पर्सपेक्टिव से हम चीजें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एलआरडीआई जो बहुत सुनने में अच्छा सा वर्ड लगता है, राइट, ये बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड द अदर पार्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. उसी को हम एल आर डी आई बोलते हैं. बड़ी सिंपल सी बात हुई. अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जब कैट के पेपर में पूछा जाता है तो ये सेपरेटली नहीं पूछा जाता है, राइट. ये एक कंबाइंड सेक्शन के फॉर्मेट में आता है. सो इट इज नॉट एज इफ कि एल आर आपका अलग है, डी आई आपका अलग है. एल आर डी आई दोनों को क्लब करके एक सिंगल सेक्शन बनाया गया है. एंड इस पूरे सेक्शन में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 22 क्वेश्चंस. ये 22 का जो करंट बाइफर्केशन है वो क्या है? आपके टोटल 5 सेट्स आते हैं. क्वेश्चंस आपके सेट्स के फॉर्मेट पूछे जाते हैं. 2 सेट्स आपके 5 क्वेश्चंस ईच के हैं एंड आपके जो 3 सेट्स है वो आपके 4 क्वेश्चंस ईच के हैं. टोटल मिला के तुम्हें एग्जाम में 5 सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगे. सेट का मतलब एक कॉमन इंफॉर्मेशन होगी, कॉमन कंडीशंस, उस पे आपको 4 क्वेश्चंस या फिर 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं. दैट अकाउंट्स फॉर दोस 22 क्वेश्चंस. टोटल टाइम लिमिट, अब यही इसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है इस पेपर का. टोटल जो आपको टाइम अलॉटेड है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, दैट इज ओनली 40 मिनट्स. 40 मिनट्स में अपने को ये टैकल करना होता है. बट ऐसा नहीं है कि सारे टैकल करने पड़ते हैं, राइट, उस पर भी हम धीरे धीरे आएंगे. 2 से 3 सेट्स इज अ वेरी वेरी गुड नंबर. नेक्स्ट, देर इज नो फिक्स स्प्लिट बिटवीन एल आर एंड डी आई. बहुत बार हम ये गलत अज्यूम कर लेते हैं कि भाई अगर 22 क्वेश्चन आ रहा है और ये 2 सेक्शन से मिलके बना हुआ है और साल भर हम ये 2 चीजें पढ़ रहे हैं, 11 क्वेश्चन डी आई के आ जाएंगे और 11 क्वेश्चन एल आर के आ जाएंगे. ऐसा कोई रूल नहीं है. देर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन द लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन. हो सकता है तुम्हारा पूरा पेपर एल आर आ जाए, हो सकता है पूरा पेपर डी आ जाए, बट दैट इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीम सिनेरियो. मोर और लेस कुछ एलिमेंट आपका हर सेट में एलआर का भी रहेगा, कुछ एलिमेंट आपका डीआई का भी हो सकता है. सॉरी, प्योरली डीआई के सेट्स भी आ सकते हैं, प्योरली आपके एलआर के सेट्स भी आ सकते हैं. हमारे पास वो दोनों पॉसिबिलिटी है, बट देर इज नो फिक्स स्प्लिट बिटवीन द सेक्शन. क्लियर कट हमारे क्वेश्चंस का कोई बाइफर्केशन नहीं है. आता क्या है इसमें? इसमें वही दोनों पार्ट, लॉजिक बेस्ड एंड डेटा बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स. कुछ स्टैंड अलोन सेट्स भी आ सकते हैं जिसमें सिर्फ लॉजिक है, सिर्फ डीआई है, या फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन आ सकता है, जो कैट 2017 के बाद से हमें पेपर के पैटर्न में काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिला है. बीन लॉजिकल डीआई सेट्स, राइट. लॉजिकल डीआई सेट का मतलब ऐसे नंबर क्रंचिंग बेस्ड सेट्स जिसमें हमारा एलिमेंट ऑफ लॉजिक भी एक्चुअली में साथ में चलता है, राइट. ये तो हुआ हमारा पूरा पेपर का फॉर्मेट. नाउ ये तुम्हारे लिए एक्चुअली आज के सेशन में जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेक्शंस बेसिकली. पहला जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई एलआरडीआई इज द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन. ये तुम सुनते आए होगे, एलआरडीआई सबसे डिफिकल्ट है, राइट. बिटवीन ऑल द 3 सेक्शंस, दैट इज वीआरसी, क्वांट एंड एलआरडीआई, एलआरडीआई डेफिनेटली एंड अनडाउटली सबसे डिफिकल्ट है, एटलीस्ट इन कंपैरिजन. सबसे पहला, देयर इज नो फिक्स सिलेबस. इसमें आपको कोई क्लियर कट लाइंस नहीं है कि यही आपका आना है. लीनियर अरेंजमेंट आपका आना ही आना है, या फिर लीनियर अरेंजमेंट में एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि आपके आएंगे ही आएंगे. तो कोई क्लियर कट आपके लाइंस ड्रॉ नहीं करे गए हैं, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है. कुछ भी का मतलब, आज से 7-8 साल पहले में भी स्केड्यूलिंग बेस्ड पजल्स नहीं आते थे, बट अब स्केड्यूलिंग बेस्ड पजल्स भी आते हैं. कैट कोई नया
थीम इंट्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। सो बिकॉज बहुत प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, इसलिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया से इतने क्वेश्चंस आएंगे, इस पर्टिकुलर एरिया से इतने क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि क्वांट में अरिथमेटिक में अब आपको पता है कि भाई टोटल 7 to 8 बेयर मिनिमम आपको अरिथमेटिक से क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, राइट? 4-5 क्वेश्चन अलजेब्रा के मिल ही जाएंगे, दैट इज नोन। कॉम्पोजिशन एप्टीट्यूड एग्जाम्स के बनते ही ऐसे हैं कि इतना तो रहता है, बट एलआरडीए में ऐसा कुछ नहीं है। एलआरडीए में वेन डायग्राम हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, राइट? हो सकता है हमारा गेम्स एंड टूर्नामेंट आए, हो सकता है गेम्स एंड टूर्नामेंट ना आए, दैट इज प्रीटी मच पॉसिबल। हो सकता है कैलकुलेटिव डीआई का सेट बिल्कुल भी ना आया हो सकता है कैलकुलेटिव डीआई के 2 सेट्स आ गए हो। दे हैव बीन बोथ एग्जांपल्स, राइट? सर्कुलर अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल, सर्कुलर अरेंजमेंट 10 साल से कैट के पेपर में नहीं आया होगा, बट 2025 के कैट में सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। सो इट इज प्रिटी मच अनप्रिडिक्टेबल। बिकॉज ऑफ दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी इटसेल्फ ये पेपर थोड़ा सा टफ बन जाता है। देन क्वेश्चंस आर सेट बेस्ड नॉट स्टैंड अलोन। तो इसमें फर्क इतना पड़ता है, ये डिफिकल्टी कैसे क्रिएट करता है कि इसमें आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज पूरा सेट है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक एक दो दो मिनट में जैसा कि क्यूए के सेक्शन में होता है आपको क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखेंगे। यू विल हैव टू कीप दैट पेशेंस। होता है पेपर स्टार्ट होने के 15 मिनट्स बाद जाके फिर आपका एक पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, पहला आप टिक कर रहे हो। सो स्टैंड अलोन नहीं है तो लगातार सॉल्व होते नहीं रहेंगे, राइट? सेट बेस्ड है तो पूरा सेट क्रैक होगा, फिर क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। दैट आल्सो क्रिएट्स अ बिट ऑफ चैलेंज। दूसरा टाइम प्रेशर बहुत है, बिकॉज क्यूए में वही होता है भाई, हर 2-3 मिनट पे फॉर एग्जांपल एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा होता है, धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होता रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू एलआरडीआई तो 12 to 15 मिनट्स इतने लग जाते हैं एक सेट सॉल्व करने में, अगर एक मॉडरेट टाइप का सेट है तो डेफिनेटली फिर आपको प्रेशर झेलना पड़ता है टाइम का, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा होता है और हमारे पास काफी देर तक कुछ भी क्वेश्चन पे मार्क नहीं हो रहा होता है, राइट? 15 मिनट बाद में भी एक सेट पे मार्क हो रहा है, 27 मिनट्स के बाद एक क्वेश्चन पे मार्क हो रहा है। सो ऐसा भी पॉसिबल है। सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रेशर। एंड इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो स्पीड नहीं है, राइट? स्पीड का थोड़ा मिनिमम इम्पैक्ट है इसमें, मेन आपका लॉजिक है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा सेट सिलेक्शन है। अगर हमारा सेट सिलेक्शन अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली हमारा कम स्पीड के साथ भी हो सकता है इवेंचुअली, बहुत स्पीड रहती तो 12 मिनट में सॉल्व हो जाता, कम स्पीड है तब भी वो 15 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा, राइट? सो सेट सिलेक्शन मैटर्स, बिकॉज अगर आपने गलत सेट कैट में उठा लिया, अगर आपने गलत सेट उठा लिया और अगर आपने उसको छोड़ा नहीं टाइम पे, राइट, यू डिडंट लीव इट अलोन, सो कब आपके 40 मिनट्स निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो वो बहुत बड़ा इसमें चैलेंज है कि 40 मिनट इसमें ऐसे गायब हो जाना लिटरली इन अ फ्लैश, इट प्रीटी मच पॉसिबल। एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है। तो ये है the reasons why LRDA is definitely the most challenging section and last CAT आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है? तो इन अ नटशेल इसमें पता है क्या, जैसे पहला कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, जो एलआरडीआई है वो डिफिकल्ट, पता है क्यों डिफिकल्ट है? वो अपने टॉपिक की वजह से डिफिकल्ट नहीं है, किसी डिफिकल्ट सेट को डिफिकल्ट उसके कंडीशंस बनाते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को रीड करना, उनको इंटरप्रेट करना, उनको सिंपल फॉर्मेट में अपने लिए समझना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाइल सॉल्विंग अ एलआरडीआई, टफ एलआरडीआई प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स कंडीशन से डील करना इंपॉर्टेंट है, पैटर्न्स ढूंढना, कॉन्स्ट्रेंट ढूंढना कि ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है, ये हमारा कंडीशन है, ये क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ऑल्सो इफ देयर आर सब पैटर्न्स लाइंग विद इन द सेट, वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई होना इंपॉर्टेंट है। सो ये सब प्रैक्टिस से आता है। सो काफी पैटर्न्स आपको आपको देखने को मिलेंगे, तो वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना, इंफॉर्मेशन को पुट डाउन करना। इट्स लाइक व्हेन यू रीड अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, तो उसको इजीली आपको पेपर पे पुट डाउन करने के लिए आपको उन कंडीशंस को, कॉन्स्ट्रेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल बनाना पड़े। सो द वे यू स्ट्रक्चर योर डेटा ऑलमोस्ट सॉल्व्स 80% ऑफ योर सेट। एलआरडीआई मैक्सिमम 80% में बोल रहा हूं, 80% तो पूरा पूरा स्ट्रक्चरिंग है। इफ यू स्ट्रक्चर अ सेट वेल, इफ यू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन वेरी क्लियरली, तो लॉजिक भी ऑटोमेटिकली दिखता है। अगर आप डेटा को रैंडमली पुट करोगे तो वो डेटा कनेक्ट नहीं हो पाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू वेरी क्लियरली कनेक्ट द डॉट्स। तो वो एक बहुत इंटीग्रल एंड क्रूशियल पार्ट है। एंड स्मार्ट चॉइसेस अंडर प्रेशर का बेसिकली मीनिंग वही है, आपको ना अच्छे सेट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपका टाइम कम है एंड यू जस्ट गो आफ्टर कि हाँ ये टॉपिक पड़ा हुआ है, वो टॉपिक सॉल्व कर लेता है, तो
उससे आपका पेपर नहीं निकलेगा। यू हैव टू मेक वेरी वेरी स्मार्ट चॉइसेस कि मेरे को नंबर लाने से मतलब है एवरी क्वेश्चन हैज द सेम मार्क्स, दैट इज +3। तो अगर हम इजी करेंगे तब भी 3 मिलेगा, अगर हम डिफिकल्ट करेंगे तब भी 3 मिलेगा। सो व्हाई नॉट जस्ट चूज द इजी वंस, लाइक लोअर हैंगिंग फ्रूट्स, एंड देन सॉल्व देम, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली एलआर डीआई सेक्शन में रोट लर्निंग का कोई फायदा नहीं होता। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पढ़ाई के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे कोई टॉपिक उठा के उसको हम रट्टा मार गए, उससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज कैट में कुछ ना कुछ नया आ जाएगा। अगर आपने रट्टा मार रखा है, इधर उधर भी एक चीज आपको एक्स्ट्रा सोचनी पड़ गई, सो फंस जाओगे और वो सॉल्व नहीं होगा। सो इसमें आपका थिंकिंग एबिलिटी, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो डेवलप होना चाहिए। सॉल्विंग जो मेथड्स है वो आपके बहुत सॉलिड होने चाहिए, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपको हैबिट होनी चाहिए। कुछ नया आपके सामने आया तो विल यू बी एबल टू डिकोड दैट। पहले कंडीशंस को ब्रेक करा, एकदम फ्रेश सेट है, कंडीशंस को ब्रेक करा, स्ट्रक्चर करा, फिर सोचना स्टार्ट करा, देन डॉट्स कनेक्ट हुए, देन कुछ और डॉट्स कनेक्ट हुए, एंड देन यू फाइनली हैव अ एंटायर पिक्चर ऑफ अ सेट। ये आपसे एलआरडीआई सेक्शन रिक्वायर करता है। इसी टेम्परामेंट से भी हमें एक्चुअली में पढ़ाई करनी होती है। सो ये तो था हमारा व्हाट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड ऑफ यू। नाउ जो हमारा एक लास्ट पोर्शन है इस पर्टिकुलर सेशन का, वो ये है कि हम एलआरडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनली वीडियो का थंबनेल भी था, यही हमारा डिस्कशन का एजेंडा भी था आज का, कि एलआरडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। सो आज के पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको इन नटशेल बताऊंगा कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए मंथ वाइज। अभी हम एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें हम डिटेल्ड एलआरडीआई का रोड मैप डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड एलआरडीआई का रोड मैप मतलब इस महीने में ये, इस महीने में ये, इस महीने में ये, इस महीने में ये, इतने टॉपिक थे, इतने सेक्शन, वो सब कुछ काम ब्रेक डाउन करेंगे अभी। लेकिन आज के पर्टिकुलर सेशन में पहले मैं एक जनरल लेआउट आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर हम लेट्स से 12 मंथ्स का एक प्रिपरेशन साइकिल देख रहे हैं हमारा, तो उन 12 मंथ में पहले कुछ मंथ्स में हमारा क्या ब्रॉडर फोकस होना चाहिए, ब्रॉडर टारगेट्स क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद एक सेकेंड फेज में हमारे क्या ब्रॉडर टारगेट्स होने चाहिए, एंड थर्ड फेज में हमारे क्या ब्रॉडर टारगेट्स होने चाहिए, राइट? ताकि हम होलिस्टिक तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मैंने जो अपनी पूरी प्रिपरेशन साइकिल बना रखी है यहाँ पे, इनको 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। सो दिस इज बेसिकली फेज 1, this is phase 2, and then this is phase 3. Now phase 1 की जो प्रिपरेशन है, phase 1 की प्रिपरेशन आपका नॉर्मली फर्स्ट 3 मंथ्स, 1 to 3, पहले 3 मंथ्स में, पहले 2.5 या 3 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, वो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। सो पहले 3 महीने आउट ऑफ 12 मंथ्स आपको अपनी प्रिपरेशन में अपने बेसिक्स पे काम करना चाहिए। ये वो टाइम है जब अपने बेसिक्स और फाउंडेशनल बैकग्राउंड को बहुत सॉलिड करके चलते हैं। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे, एलआरडीआई का कुछ कुछ की एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं टॉपिक वाइज, जैसे कि अरेंजमेंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए, सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग्स, टीम फॉर्मेशन वाले प्रॉब्लम्स, राइट? कंडीशनैलिटीज को डील करना, वो सारा चीज आपका यहां पे क्लियर होना चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेट्स टैबुलर फॉर्मेट में लाके मैट्रिक्स फॉर्मेट में चीजें अरेंज करना, उसका आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वहां बेसिक्स आपके डीआई के, बेसिक्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेट के आपके वहां पे कंप्लीट होनी चाहिए। देन कंडीशनल लॉजिक, इफ वाले कंडीशन, प्लस टिक क्रॉस मेथड वगैरह, ये सब जो सिंपल सिंपल एरियाज है पहले, इनका हमें फाउंडेशन डेवलप करना चाहिए। एंड लास्ट, हमें डीआई के लिए भी एक कोर एलिमेंट तैयार कर लेना चाहिए अपना। जैसे डीआई में हमें अगर लॉजिकल डीआई पे पढ़ना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें अपने को इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी स्ट्रगलिंग आफ्टर 3 मंथ्स कि टेबल से वैल्यूज कैसे रीड करते हैं, टेबल से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैक बार ग्राफ क्या होता है, स्टैक बार ग्राफ के डिफरेंसेस क्या होता है, अलग अलग टाइप क्या होता है, अलग अलग टाइप में किस तरीके से हम चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब तुम्हारा पहले 3 महीने में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप पहले 3 महीने में क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद के जब आपके टॉपिक्स आने स्टार्ट होंगे, जब हम सेकंड फेज में जाएंगे, तो वहां पे आपको बेसिक चीजों से फेमिलियरिटी रहेगी, सिर्फ आपको लॉजिक का लेवल बढ़ते हुए दिखेगा, तो आप आराम से उसको कोप अप कर सकते हो जो अगला आपका फेज है, एंड ऑब्वियसली विद द वे फॉरवर्ड। इसीलिए आपका पहला जो टारगेट है वो इन 5-6 एरियाज को कवर करने का होना चाहिए। इसी के साथ फेज 1 में जो मैं अपने क्लासेस में स्पेसिफिकली कराता हूं, राइट, जो मैं बेसिक्स का पार्ट कराता हूं, वो है कुछ जापानीज आपको पजल्स वगैरह करने चालू कर देने चाहिए पे। जैसे यहां पे आपको कैकिरो करना चाहिए, भर भर के कैकिरो करो, फुटुशी की पजल सॉल्व करने चाहिए, सुडुकू करना चाहिए,
एंड सम मोर गेम्स लाइक माइंड स्वीपर कर सकते हो आप, वंस इन अ वाइल आप माइंड स्वीपर कर लो, वंस इन अ वाइल यू गो एंड सॉल्व अ लेट्स से कैलकुडुकू सेट, राइट, कैलकुडुकू। सो ये सब सेट्स आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, ये आपके इन चीजों के साथ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, या आपका ब्रेन शार्प करने का काम करते हैं, इनिशियली आपका ब्रेन ओपन करने का काम करते हैं, ताकि जब आप सेकेंड फेज पे पहुंचो तो आप डिफिकल्ट चीजें सोचना और स्ट्रक्चर करना सीख चुके हो। तो ये है आपका फर्स्ट फेज, पहले 3 महीने का आप टारगेट करो और आपका अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज वंस यू आर डन विद दिस ना, यू आर ऑलमोस्ट डन विद 35% ऑफ योर सिलेबस, 35% आपका यहाँ पे हो जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहां से आपका हो सकता है आप एक दो क्वेश्चन करने लायक कैट में बन भी चुके हो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन करने लायक तो आप पहले 3 महीने में बन जाते हो, सिर्फ अगर आप ये कर लेते हो। इसके बाद जो हमारा, अच्छा बाय द वे फर्स्ट फेज में ना आप कुछ छोटे छोटे पजल्स भी सॉल्व करने की हैबिट डेवलप कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यू कुड गो एंड पिकअप अ पजल्स बुक, अच्छी पजल्स की बुक्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल जे समर्स की बुक है, पजल्स एंड टीजर्स करके, जे समर्स की बुक है। सो आप वो पजल की बुक उठा सकते हो, इनिशियली जैसे बीआरसी में आप रीडिंग का टारगेट लेते हो ना, वैसे आप एक बुक का भी टारगेट ले सकते हो, और आप डे वन से जब से आप स्टार्ट कर रहे हो एक बुक आप परचेज कर लो जे समर्स की, और पहले 3 महीने का टारगेट बना लो, क्योंकि उसमें इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा और वेरी डिफिकल्ट भी होगा, बट आप कोशिश करो उसके मैक्सिमम पजल्स हम पहले 3 महीने में उठा के सॉल्व कर लें। सो दिस शुड बी योर फाउंडेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। इस पर्टिकुलर फेज में जब भी आपको सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप टाइम का लिमिटेशन अपने लिए सेट मत करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हम इस एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे कि नहीं मेरे को कैट में तो सेट 15 मिनट में बनाना है, तो यहाँ पे भी मैं सेट को 15 मिनट्स में सॉल्व कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं है। इनिशियली विल नॉट बी एबल टू सॉल्व सेट्स विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, क्योंकि जब आप टाइम फ्रेम के अंदर काम करना स्टार्ट कर दोगे पहले दिन से, तो फिर आप अपने आप को सोचने का मौका नहीं दे सकते। तो पहले आपको अपने आप, अपने ब्रेन को ना, यू हैव टू गिव इट दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोचना है, एक दिन में अगर हम एक सेट भी सॉल्व कर रहे हैं चलेगा, बट लेट्स थिंक इट आवरसेल्व्स, मेरे को सोल्यूशन ना देखना पड़े, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। लेट्स क्रैक इट आवरसेल्व्स, यू शुड बी टेकिंग दोज एज चैलेंजेस, कि आज कुछ नया सीखेंगे, एक सेट सॉल्व करेंगे, जब तक नहीं होगा उसको तब तक करते रहेंगे, ब्रेन फट जाए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना है खुद से, दैट शुड बी योर मेन टारगेट, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व करने वाला कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करोगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। सेकेंड फेज में आओ, नाउ सेकेंड फेज आपका 4th मंथ से स्टार्ट होना चाहिए। सो ये हमारा जाना चाहिए एटलीस्ट 4th से आई वुड से 9th मंथ तक, बिकॉज इसमें क्या कर रहे होगे आप, वही चीजें उठाओगे और उनको कंबाइन कर करके जो कॉम्प्लेक्स नेचर के टॉपिक्स है उनको डील करना स्टार्ट करोगे। जैसे इस फेज में आप कुछ डिफिकल्ट एरियाज भी सॉल्व करोगे सिलेबस वाइज, जैसे वेन डायग्राम हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, स्केड्यूलिंग, रूट्स एंड नेटवर्क्स, लॉजिकल डीआई, ये सारी चीजें, पजल्स, वो सब कुछ आप इन मंथ्स में एक्चुअली में सीख रहे होगे फेज 2 में, राइट। अगेन रीट्रेटिंग, बाकी मैं डिटेल वीडियो में आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा। सो पजल्स हो गया, लॉजिकल डीआई हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, वेन डायग्राम्स हो गया, रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया और स्केड्यूलिंग हो गया, ये 6 चीजें, ये 6 चीजें बाय द वे याद रखना, इन्हीं चीजों का एडवांस वर्जन है, उन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके ये टॉपिक्स बनाए गए हैं। तो इसीलिए फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप ये टॉपिक्स भी हैंडल कर पाओगे। तो ये टॉपिक्स कंप्लीट करने का हमारा टारगेट होना चाहिए, जो कंबाइंड एलआरडीए के सेट से मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, मल्टीपल कंडीशंस इन्वॉल्व करते हुए जो भी पजल्स है उनको सॉल्व करना चाहिए, मिसिंग डेटा, ये सब कुछ बेसिकली, ये जो 3 चीजें हैं ये सब कुछ आपका इन टॉपिक्स के साथ ही आपके कवर हो जाएंगे। नाउ इस पर्टिकुलर फेज में यू शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट गुड लेवल सेट्स, आपको फाउंडेशन लेवल से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तो आपको अच्छे लेवल के सेट्स करने का टारगेट बनाना चाहिए। तो इस लास्ट फेज में एक बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है कि कैट लेवल के सेट्स हम करना चालू कर दें, कैट 17 से 24 तक, काफी टाइम है हमारे पास, और बिकॉज हम चीजें डेवलप करके यहाँ पे पहुंचे होंगे, सो मे बी इस 4 to 9 मंथ्स में लास्ट का जो 8th और 9th मंथ होगा पॉसिबली, उन लास्ट के 2 मंथ में आप कैट के सेट्स भी उठाना चालू कर सकते हो वंस इन अ वाइल, कि सब कुछ तो हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा तब तक, तो हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और एक्चुअल कैट लेवल के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करें। ये हमारा 8th और 9th मंथ का स्पेसिफिकली टारगेट होना चाहिए। आए समझ में, 8 to 9, और इसी पीरियड में आपको अपने टेस्ट टेकिंग पे काफी काम करना पड़ेगा।
स्पेसिफिकली नॉट फुल लेंथ आई वुड से, कुछ फुल लेंथ कर सकते हैं, बट प्राइमरीली यहां पे इस फेज में आपको टॉपिक टेस्ट प्लस सेक्शनल्स एलडीए के बोल रहा हूं मैं फिलहाल, ये लिखने का आपका टारगेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर फेज में, गोइंग इनटू द लास्ट फ्यू मंथ्स। सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट यहां पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, लास्ट में टारगेट होने चाहिए। एंड वंस वी कम टू द लास्ट फेज, दैट इज फेज 3, तो 10 11 12 लास्ट के जो 3 मंथ्स हो गए आपके प्रिपरेशन पे, इसमें आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा, आप अच्छे लेवल के सेट्स भी प्रैक्टिस कर चुके होगे, आप वैरायटी भी देख चुके होगे, यू विल बी डन विद द टॉपिक टेस्ट आल्सो, क्वाइट अ फ्यू सेक्शनल्स आल्सो। जो लास्ट के 3 मंथ्स का आपका फेज है, इसमें आप अपनी टेस्ट टेकिंग को, जो आपका टेस्ट टेकिंग वाला पूरा प्रोसेस है, इसको और फाइन ट्यून करना चाहोगे। आप इसमें प्रॉपर एनालिसिस वगैरह करना चाहोगे कि भाई अगर हम एक सेक्शनल फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं, तो सेक्शनल में मेरा पहला सेट सॉल्व ये होना चाहिए था, सेकंड ये होना चाहिए था, थर्ड ये होना चाहिए था, एंड लेट्स से इफ टाइम वुड हैव परमिटेड तो फोर्थ सेट ये भी होना चाहिए था। ये टाइप के एनालिसिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ योर स्ट्रेंथ एरियाज, वीक एरियाज, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे स्ट्रेंथ के एरियाज है, ये मेरे वीक एरियाज है, राइट, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक एरियाज पे काम करने का टाइम नहीं मिलता है। अगर बहुत कोई टॉपिक वीक है तो प्राइमरीली अपने स्ट्रेंथ एरियाज और मॉडरेट एरियाज को और फाइन ट्यून करना पड़ेगा, राइट, उस टाइम पे। तो आपको एनालिसिस करनी है, यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग दिस टाइम, व्हाई डिड आई गेट दिस सेट रॉन्ग, इतना टाइम क्यों लगा, मैं स्टक क्यों हुआ, वॉज द सेट वर्थ अटेम्प्टिंग और नॉट, राइट। एक एरर नोटबुक बना लो कि ये मेरे कॉमन मिस्टेक है, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू मेक दैट सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक, योर सबकॉन्शियस माइंड वुड टेल यू कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ हम मिस्टेक पहले कर चुके हैं, राइट। एंड यू शुड बी रिविजिटिंग योर सेट्स अगेन एंड अगेन, रिविजन करना होगा, अच्छे लेवल के सेट्स करने होंगे। प्राइमरीली यहाँ पे आपको बस प्रैक्टिस पे मेजर फोकस करना है, एंड यही वो टाइम होगा जब आपके फुल लेंथ मॉक चल रहे होंगे। मॉक लिखा, प्रैक्टिस करी, रिवाइज करा, मॉक लिखा, प्रैक्टिस करी, रिवाइज करा, मॉक लिखा, प्रैक्टिस करी, रिवाइज करा, एंड दैट साइकिल शुड कंटिन्यू फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। एंड ऑनेस्टली इफ यू गो थ्रू विद दिस प्रोसेस ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 मंथ्स का टाइमलाइन ऊपर नीचे चलेगा, राइट, बट इन अ नटशेल अगर आप ये मोटा मोटा फ्लो अगर आप मेंटेन कर सकते हो, दैट इज पहले फाउंडेशन पे काम कर लो कुछ मंथ्स, फिर इंटरमीडिएट लेवल टॉपिक्स, इंटरमीडिएट लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल सॉल्व कर लो, और लास्ट फेज में प्योरली टेस्ट टेकिंग पे काम कर लो, यू विल बी गुड टू गो। ऑनेस्टली 2 to 3 सेट्स आप बना सकते हो एग्जाम में, कितना भी डिफिकल्ट ये सेक्शन है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रोग्रेस इन अ गुड वे, स्ट्रक्चर्ड वे है। और इसमें बस एक मैं लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू एलआरडीआई, ऐसा नहीं है कि एलआरडीआई इज नॉट लर्नेबल। एलआरडीआई समथिंग जो बिल्कुल सीखा जा सकता है, ये कोई इनेट स्किल कुछ लोग के हो सकते हैं, राइट, बट इन जनरल एलआरडीआई इज अ सेक्शन व्हिच इज प्रीटी मच डोएबल, और इसको सीखा जा सकता है स्ट्रैटेजिकली। तो बस वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। एंड स्ट्रैटेजी की बात करते हुए, द लास्ट स्लाइड आई वांट टू शो यू is those two batches which are coming up with। एक तो हमारा फाउंडेशन वाला बैच है जो करेंटली 22 जनवरी को स्टार्ट हो गया था, तो इसमें हम बेसिक्स कवर करा रहे हैं, बिल्कुल कोर छोटे छोटे बेसिक पजल्स वगैरह जैसे मैं करा रहा हूँ, फुटुशिकी कैकेरो वगैरह, ये सब पजल्स जो अपने को रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें हम इस बैच में कवर कर रहे हैं, राइट, बिफोर यू ज्वाइन द एक्चुअल बैच विच इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द 7 जनवरी। तो अगर तुम्हें एक फुल फ्लेजेड बैच चाहिए, एंटायर प्रिपरेशन साइकिल, इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस एमबीए पाठशाला, सो आप ये कैटलिस्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हो, 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, इस बैच के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वहीं से आप जाके बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करना है, एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रिपरेशन करो, कितना भी डिफिकल्टी एलआरडी का सेक्शन हो, इट इज प्रीटी मच डोएबल, एंड इट इज प्रीटी मच डोएबल when you prepare with MBA Pathshala. Thank you guys. Do follow, like and subscribe. अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करना if you found it useful, and have a great day. Thank you. Bye.